रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। रेवाड़ी टुडे। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा रेवाड़ी टुडे में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। गढ़ी बोलनी रोड पर अमनगनी के नजदीक दोहरे मर्डर केस में एक और आरोपी वैशाली के साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक सप्ताह पहले गढ़ी बोलनी रोड पर स्थित मोड़ावाला चौक पर 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई के मामले में सीआईए रेवाड़ी व कसोला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरुग्राम के गांव भोड़ा कला की ढाणी निवासी राहुल के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका कोरोना टेस्ट के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। इस मामले में एक महिला आरोपी वैशाली को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईए इंचार्ज विद्यासागर व कसोला थाना प्रभारी ने सर्वेष्ठा से संयुक्त रूप से बताया कि शहर के गुजरवाड़ा निवासी अमित व अर्जुन नगर निवासी गोविंद की 8 जून को गढ़ी बोलनी रोड पर मोड़ावाला चौक पर बुलेनो कार से सवार होकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर कई लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं का केस दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मृतक अमित व आरोपी वैशाली के बीच काफी समय से बातचीत हो रही थी और वैशाली ने ही 9 जून को अमित को मिलने के लिए बुलाया था। गिरफ्तार किया गया उक्त आरोपी राहुल वैशाली को गुरुग्राम के खांडसा से बाइक पर बिठाकर कसोला चौक लेकर आया था। बाद में बुलेनो कार में सवार बदमाशों ने मोड़ावाला चौक पर अमित व कार में सवार गोविंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड से जुड़ा आरोपी वैशाली को गिरफ्तार कर लिया था। वैशाली की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने लोगों के व्यवसाय पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। लगभग 3 महीने से कारोबार ठप सा पड़ा है और दुकानदार किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं। लोग केवल ज़रूरत का सामान ही खरीद रहे हैं। केवल किराने और सब्जियों की दुकानें ही चल रही हैं या फिर थोड़े बहुत हॉस्पिटल चल रहे हैं। कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगभग ना के बराबर बिक रहा है। ऐसा कब तक चलेगा, यह जानने के लिए मार्केट कब तक जोर पकड़ेगी, हमने ऑनलाइन रेट और ऑफलाइन सेल चला रही कंचन ढाका से बात की। आइए जानते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि लोगों के पास लॉकडाउन के दौरान पैसे ही नहीं बचे हैं। जो मीडियम वर्गीय परिवार है उनके अपने इतने रोजगार मतलब डेली के इतने खर्चे हैं वो तो ज़ीरो हुए नहीं है, ठीक है। प्लस में घर रह के हमारे जो रोज का डेली के जो खर्चे थे वो बढ़े हैं। तो जो मध्यम वर्गीय है उसको दुकान का किराया भी देना था, अपना घर का भी निकालना था। तो जो ओवरऑल टोटल वो बिल्कुल लॉस में है। लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगी। और फिलहाल लोग ध्यान दे रहे हैं अपनी सेविंग्स में। पहले लोग ये नहीं सोचते थे, अगर मार्केट जाते थे तो कुछ मतलब जो पसंद आया वो सोचने से पहले इतना नहीं सोचते थे, लेकिन अब लोग अपनी सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं। जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो उस चीज़ पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ पे कितना दिन और मतलब जो हमारे पास पहले से जो भी चीज़ें घर में वस्तुएं हैं अगर हम उनके साथ और टाइम निकाल सकते हैं तो हम उसी से निकालें। लोगों की अभी लॉकडाउन के दौरान मेरे भी कुछ साथी थे जिन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा, जी हमें वॉशिंग मशीन लेनी है, टीवी लेनी है, हम कहाँ से लें? क्यों लॉकडाउन के दौरान पूरे बाज़ार बंद थे। तो मैंने उनको आपका सजेशन दिया ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो एक ऑनलाइन ऑफलाइन का जो आपका सिस्टम है वो अपने ग्राहकों को समझाएंगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन से आप कैसे उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। सर हमारा जो ऑफलाइन ऑनलाइन का सिस्टम है ये एक ऑनलाइन स्टोर है।
हमने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रख रखे हैं, हमने ऑनलाइन से कंपैरिजन रख रखे हैं कि जो हम ऑनलाइन रेट पा रहे हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो डिस्काउंट ऑनलाइन हमें दे रहा है, हम उसको ऑफलाइन दे सकें। इसलिए मैंने अपने स्टोर का नाम ऑनलाइन स्टोर लिखा है। प्लस में इसमें मैंने लिखा है कि ऑनलाइन प्राइस ऑफलाइन सेल, मतलब कि हम ऑनलाइन प्राइस जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन डिस्काउंट के साथ हमें दे रहे हैं, वो यहाँ ग्राहक जो भी है ऑफलाइन पा सकते। तो अब जैसे कि कोई मतलब कहीं से भी आपको फ़ोन करके कहता है जी मेरे को इस कंपनी की सिलाई मशीन चाहिए या फ्रिज चाहिए, तो क्या आप उनको डिलीवर तक भी करा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब उनके डिमांड पे डिलीवर भी करा सकते बिल्कुल हैं? सर, हम कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है, हम उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी वो अवेलेबल कराएं जल्दी से जल्दी टाइम में, और यहाँ तक अगर वो परेशानी में तो उसकी डोर टू डोर डिलीवरी भी करें ड्यू टू कोरोना। और हाँ, ड्यू टू कोरोना इफेक्ट है उसकी वजह से। तो अब ये एक चीज़ और बताएंगे, आपकी पेमेंट ऑफ मोड क्या होता है आपका? सर, पेमेंट ऑफ मोड कैश होता है। कैश होता है। टू लॉकडाउन हमने अभी नो EMI, नो लोन, अभी सब कुछ ऑफ कर दिया है, सिर्फ एक कैश पेमेंट। कैश पेमेंट या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट तो कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब अवेलेबल। सब अवेलेबल। तो अभी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के बाद जैसे अभी मार्केट खुलने लगी है, तो आपको कितना समय और लगेगा अपने आप को दोबारा स्टेबल होने में? मे बी सर 6 मंथ्स अभी और लगता है। मतलब पूरी तरह अगर सिस्टमेटिकली आने में वो 6 महीने का समय, 6 मंथ कम से कम लगेगा। यस। तो आप अपने हमारे ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ऐसी पोजीशन में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें? सर, ऐसी पोजीशन जो अभी हमारे भारत में आई हुई है कि लोग बिना रोजगार नहीं रह सकते, हर टाइम इंसान लॉकडाउन में नहीं रह सकता है, तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेफ्टी वो खुद करें, सिर्फ लॉकडाउन पे तो बिल्कुल निर्भर ना रहें, ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, और जिस चीज़ को हम अभी 6 महीने के लिए रोक सकते हैं, मतलब 6 महीने जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है हमारे घर में या किसी भी चीज़ में, हम उससे दूर रहें। तो अभी इस जैसा कि अभी आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही मुझे आपके शोरूम में नज़र आ रहे हैं, तो सिचुएशन को देखते हुए आपको घरेलू सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे हमारे पास घरेलू है, बट अभी वैरायटीज़ कम है, बिकॉज हम जा नहीं पा रहे हैं, आगे से सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, रेट बढ़ गए हैं, तो हर तरीके की दिक्कत आ रही है। तो आपने कोई अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप करी है जिस पे ऑर्डर वगैरह का? अभी नहीं की है। फॉर श्योर अगर अच्छा काम चला, फॉर श्योर चलेगा ही, बट कोरोना ने हमें संदेह कर दिया है, तो आगे चल के हमारी कोशिश है कि हम इस स्तर को बढ़ाएं, आगे और अच्छी ऊंचाई पे ले जाएं। थैंक यू।